एक्चुअली मुझे खुद को भी लगा था कि ये झूठी न्यूज़ है, लेकिन अभी जस्ट मैं एक आर्टिकल देख रहा था। अगर वो आर्टिकल सही जाता है तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई दावे के साथ कह सकता हूँ कि पवनदीप और अरुणिता के सॉन्ग आने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं दो आर्टिकल देखा हूँ। रिसेंटली मैं इन दोनों की कोई खबर नहीं ला पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला ना, जब कोई रियल अपडेट होगा तो देने में मज़ा भी आता है। ये नहीं कि फेक अपडेट देते रहो। कुछ देते हैं, रहते हैं यूट्यूबर्स कुछ, पर मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, उस आर्टिकल में ये लिखा था कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल ने दो बड़े बैनर के सॉन्ग साइन किए हैं। वो बैनर्स कौन से वो नहीं पता भाई। ओके, दो बड़े बैनर्स के सॉन्ग्स है। और हाँ, इसमें ये है कि पवनदीप और अरुणिता साथ में नहीं होंगे सिर्फ, और दो तीन लोग भी इनके साथ होंगे। एक बैंड टाइप का ये लोग सॉन्ग बना रहे हैं कोई। और मुझे लगता है कि एक डिवोशनल सॉन्ग है शायद, गणपति गणेश चतुर्थी जब आने वाली है उसका भी एक सॉन्ग है। और एक एल्बम टाइप का कोई सॉन्ग है। अब मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे, मुझे एक आर्टिकल में ये कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ऋतुजा ने इन दोनों को साथ लाया। नहीं भाई, ये कुछ अलग ही है। मतलब ना ये विली चॉकलेट ने लाया है, ना ये ऋतुजा है। और आप जानते हो कि पवनदीप राजन और अरुणिता कंजीलाल आजकल बीच बीच में दूसरे भी शोज करते रहते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि विली चॉकलेट वाले ही शोज़ ये करते हैं, नहीं। ना ही, और अरुणिता भी ऋतुजा के ही सारे शोज करते हैं ऐसा नहीं। अलग अलग इवेंट्स में अब इनकी एक दूसरे से, मतलब अलग अलग इवेंट्स जो मैनेज करते हैं उनसे इनकी पहचान है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई सॉन्ग आए। पर मैंने एक आर्टिकल में सुना है कि सोनी एंटरटेनमेंट के ही तरफ से एक एल्बम का सॉन्ग, मतलब एक सॉन्ग आने वाला है। उसमें ये दोनों हमें देखने को मिलेंगे। बट दोनों नहीं होंगे उसमें। आई थिंक उसमें चेतना भी है, सवई भट्ट करके है ना वो भी है शायद। और वो मोहम्मद दानिश का भी नाम नहीं, मोहम्मद दानिश का नाम नहीं था, मोहम्मद फैज़ करके है ना, वो इसका नाम था। तो भाई ये सब लोग शायद एक साथ आने वाले हैं। अब देखना पड़ेगा भाई, देशभक्ति पर कोई सॉन्ग आ रहा है या क्या आ रहा है पता नहीं, बट ये दोनों, हाँ, उस हिसाब से आप बोलोगे फिर ये दोनों का थोड़ी सॉन्ग है। दोनों का नहीं, पर दोनों देखने को तो मिलेंगे भाई। कभी इससे पहले इतने दिनों से तो नहीं देखने को मिले ना। तो कम से कम कुछ तो गुड न्यूज़ आई। हालांकि इसमें ये बात तो एकदम सही कर कही आपने, कहोगे आप कि भाई दोनों का साथ में थोड़ी ना। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई कि ये दोनों एक दूसरे के साथ गाएंगे? मुझे तो कभी लगता भी नहीं भाई, सच्चे दिल से बोलो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी आएंगे भी। पर यहाँ पे वो सवाल नहीं है ना कि क्या एक दूसरे के साथ, कम से कम कहीं पे तो देखने को मिलेंगे। मैं तो इस बात से ही खुश हूँ भाई कि कुछ कहीं पे तो देखने को मिल रहे हैं साथ, यही बात है। तो देखते हैं। और ये सॉन्ग साइन किए गए हैं बताया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी साइंड है। तो ये सॉन्ग तो कैंसिल नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा अब कि पवन ने मना किया, अरुणिता ने मना किया। तो अब देखो क्या है कि पवन और अरुणिता को लेके मैं एक बात कहूँगा कि ठीक है एक दूसरे के साथ। अब ना क्या हुआ है मालूम है कि इन दोनों का, हमें छोटी छोटी खुशियाँ मनानी पड़ती है भाई। इन दोनों के जो भी फ़ैन क्लब्स है उनको बोल रहा हूँ। हालांकि इनके कुछ ना कुछ सॉन्ग्स आते रहते हैं, वो अलग बात है। बट ध्यान से देखा जाए तो पवनदीप राजन और अरुणिता कंजीलाल बॉलीवुड के हिसाब से अपना आजकल जो एक वे है, जो मार्ग है बॉलीवुड जाने का, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रीतम के साथ काम कर रहे हो और प्रीतम फिर भी आपको उस लेवल पे अभी तक एक भी सॉन्ग नहीं दे पाया है, या फिर देना ही नहीं चाहता है, तो ये एक शर्मनाक बात होगी। आई थिंक फिर उसने प्रीतम का ग्रुप भी छोड़ देना चाहिए। आई थिंक कुछ आर्टिकल्स में तो बोला है, मैंने सुना है कि उसने छोड़ा भी है। बट कुछ आर्टिकल बोलते हैं नहीं। और दूसरी बात, पवनदीप राजन विली चॉकलेट के साथ जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। बट वो बॉलीवुड के हिसाब से अगर हम सोचें ना, उस लेवल पे अभी तक तैयार नहीं हो पाया है जैसे होना चाहिए। तो वो जो वहाँ पे भी अगर ऑडिशंस वगैरह दे रहा होगा, तो मैं तो सजेशन दूंगा कि अरुणिता ने भी ऑडिशंस अपनी तरफ से देने चाहिए। क्योंकि अगर उसको ये लग रहा है कि प्रीतम उसको कोई, भाई प्रीतम कभी किसी का सगा वैसे भी नहीं था। प्रीतम अपना बैंड जो है वो बस जल्दी जल्दी कुछ इवेंट्स वगैरह बना के बड़ा बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। बॉलीवुड में प्रीतम का सिक्का थोड़ा बहुत है,
मैं खुद मानता हूँ कि है, फुल नहीं है लेकिन है। पर कहाँ पे वो दिए उसने सॉन्ग्स, सॉन्ग ही नहीं दिए उसने। क्या अरुणिता को कोई सॉन्ग दिया? नहीं। प्रीतम का ही तो शायद एल्बम था ना आवारापन 2 का, क्या मिला अरुणिता को? जब से प्रीतम के साथ वो एक तरीके से उनके ग्रुप में गई है, क्या मिला? तो दोनों भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर ही रहे हैं भाई, ये मेरा मानना है। खैर चलो, वो जो भी है, उनके करियर को लेके तो ये वीडियो है नहीं, बट बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा इन दोनों के करियर के लिए अगर ये लोग बॉलीवुड के हिसाब से नहीं चले। मतलब अगर इनका, देखो इनका सीरियसली सच, आप तो जानते हो कि इनका सपना है बॉलीवुड का, पर ये सपने से बहुत दूर जा चुके हैं। मुझे तो पवनदीप राजन को लेके ये बात समझ ही नहीं आती आजकल कि वो ऑडिशंस देता है कुछ जगह पे, बराबर है, और ऑडिशंस देना बुरी बात नहीं। अभी तो बारिश का सीज़न है तो वहाँ पे तो मुंबई में तो नहीं दे रहा है वो ऑडिशंस, जो मेरे पास न्यूज़ है। बीच में उसने 1 महीने का ब्रेक भी लिया था, कुछ भी मतलब वो नहीं कर रहा है, बस थोड़ा बहुत कॉन्सर्ट शोज़ वगैरह कर रहा है। तो ऐसे में मेरा ये कहना था कि अगर आप ऑडिशंस पे ध्यान है नहीं ही दे रहे हो तो आपका वो भी तो चल रहा था भाई सही, वो कॉन्सर्ट वाला एंगल तो करने देते, फिर कॉन्सर्ट ही करते। क्योंकि ब्रेक लेना सही बात है, ठीक है लेना चाहिए, बट बॉलीवुड में जो आपका सपना है उस हिसाब से आप चल रहे हो क्या? तो दोनों भी नहीं चल रहे। और ये ज़्यादा शॉकिंग बात है कि दोनों उतना खास तो नहीं चल रहे बॉलीवुड के हिसाब से अगर बात करें। तो मुझे तो कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि पवन और अरुणिता कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये जिन कॉन्सर्ट्स जिन लोगों के साथ ये है, ये पर्टिकुलरली उतना ज़्यादा इनके फेवरेबल नहीं लग रहे मुझे। और देखो क्या होता है कि ज़िंदगी है, चलती जाती है, कभी कभी 1-2 साल कैसे निकल गए समझ में नहीं आता है। अभी रिसेंट ही बात देख लो, अरुणिता और पवनदीप 2 साल से 1.5 साल से एक दूसरे के साथ बिना रहे। अगर इनको लग रहा था कि इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो आज देखो दोनों भी बॉलीवुड के हिसाब से कहाँ पे, दोनों कहीं पे भी नहीं है। एक छोटे मोटे सॉन्ग्स करना, कभी कभी सॉन्ग्स करना, यार वो कभी कभी सॉन्ग्स तो कुछ लोग कर भी लेते हैं भाई, वो तो निहाल तौरों को भी मिल जाते हैं वैसे सॉन्ग्स। जब आपका सपना था उस हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि आप दोनों भी कर रहे हो, और ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत बुरी बात है। खैर चलो, उस सॉन्ग का इंतज़ार होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों पे बारे में बात करने का मन किया। शेयर कर दीजिएगा वीडियो।